हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे मिलता है आपको सब कुछ रिलेटेड टू नर्सिंग। मींस ऑल असाइनमेंट्स, लेक्चर नोट्स, एवरीथिंग, एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मटेरियल और व्हाट नॉट। सो दिस टाइम इट इज़ अबाउट ओल्ड एज असेसमेंट। यस, ओल्ड एज असेसमेंट आपका एक असाइनमेंट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोर्थ ईयर में। सो ये असाइनमेंट एक्सक्लूसिवली होने वाला है फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और इस असाइनमेंट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि ओल्ड एज असेसमेंट जो कि एक असाइनमेंट है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि इस असेसमेंट में असेस की जाती हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा। सो आइडेंटिफिकेशन डेटा में हमें ऑफ कोर्स नेम जानना है कि जिस भी पर्सन से हम जिसका असेसमेंट करने वाले हैं उसका नाम क्या है। तो नाम क्या है? सत्यनारायण। ठीक है, एज लिखनी है, सेक्स लिखना है, मैरिटल स्टेटस लिखना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। तो यहाँ पे वो मैरिड है। टाइप ऑफ फैमिली जॉइंट है या न्यूक्लियर है वो लिखना है आपको। ठीक है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, इलिटरेट है या लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं या नहीं वो लिखना है। ऑक्यूपेशनल स्टेटस कुछ करते हैं या नहीं वो लिखना है। इनकम लिखनी है, फैमिली कितनी है ओवरऑल। नेचर ऑफ हाउस कैसा है, पक्का है, सेमी पक्का है, कच्चा घर है वो लिखना है। ठीक है यहाँ पे। देन परमानेंट एड्रेस जो भी उनका जो बताएंगे वो लिखना है आपको। आफ्टर दैट पर्सनल हिस्ट्री पूछोगे आप पेशेंट की। तो पर्सनल हिस्ट्री में आप डाइटरी हैबिट्स चेक करोगे। डाइटरी हैबिट्स में वेजिटेरियन डाइट है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, जो भी है वो पूछ के आपको लिखनी है। देन हैबिट्स ऑफ डेली एक्टिविटीज़, जो भी डेली एक्टिविटीज़ रहती हैं, जो भी उनकी हैबिट्स हैं वो मेंशन करनी है, जो यहाँ नहीं की गई हैं बट आपको करनी है अपने और जिस पे भी आप ओल्ड एज असेसमेंट कर रहे हो उस एडल्ट क्लाइंट से पूछने के बाद। ठीक है, उसके बाद डेली हेल्थ प्रैक्टिसेस, हेल्दी प्रैक्टिस क्या करते हैं, तो वॉकिंग करते हैं इन एवरी मॉर्निंग। ओके, आफ्टर दैट हॉबीज़ क्या हैं इनकी? हॉबीज़ हैं वॉकिंग, सिंगिंग। नेम ऑफ द केयर टेकर, केयर करने वाला जो पर्सन है वो कौन है? मिस्टर मुकेश। रिलेशनशिप क्या है? वो बेटे लगते हैं इनके। नंबर ऑफ सन्स एंड डॉटर, कितने सन हैं कितने डॉटर हैं वो लिख देना है। फैमिली डॉक्टर अगर कोई है तो लिखना है, नहीं है तो स्पेस छोड़ना है। देन फ़ोन नंबर डॉक्टर का अगर मिल सके तो वो और भी अच्छी बात है, जिससे कि आप डॉक्टर से ही सीधे सीधे सारी जानकारी ले पाओगे जो आपको ज़रूरी लगती है उस क्लाइंट के बारे में, उस पर्सन के बारे में लेना। देन प्लेस ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट, कहाँ लेते हैं ट्रीटमेंट? गांधीनगर में लेते हैं। प्रेजेंट कंप्लेंट ऑफ पर्सन, उस पर्सन की प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है कि उनको डिस्निया हो रहा है, कफिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द प्रेजेंट कंप्लेंट ऑफ द पर्सन कि उनको डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में, कफिंग है और हेडेक है। देन नेक्स्ट आप हेल्थ हिस्ट्री असेस करोगे। तो हेल्थ हिस्ट्री में कौन कौन सी हिस्ट्री आप लोगे पर्सन से? वो है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री मतलब कौन सी शिकायतें उसको जो अभी हैं, प्रेजेंट में मौजूद हैं जो शिकायतें। जैसे मिस्टर सत्यनारायण इज़ हैविंग कंप्लेन ऑफ डिस्निया। ठीक है, ब्रेथलेसनेस है उनको, कफिंग है एंड हेडेक है। तो ये हो गई उनकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। देन हिस्ट्री ऑफ एडल्ट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ एडल्ट इलनेस में आपको ये पूछना है कि उनको कोई ऐसी इलनेस है या कोई ऐसी बीमारी है जो एडल्ट यानी कि एज से रिलेटेड है ना। एडल्ट इलनेस आपकी कौन सी होती है? जो कि किसी पर्सन की एजिंग प्रोसेस की वजह से हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे ओबेसिटी आपको एक मतलब ओबेसिटी तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी देखने को मिल रही है। तो सही एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, तो वो 40 के बाद ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। हाइपर टेंशन हो गया, ये 40 के बाद ही देखने को मिलता है ज़्यादातर, है ना। और एज रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जो एक स्पेसिफिक एज के बाद देखने को जो मिलता है एज रिलेटेड, वो होती है आपकी एडल्ट इलनेसेस। तो ऐसी कोई हिस्ट्री ऑफ एडल्ट इलनेस है तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ही इज़ हैविंग हिस्ट्री ऑफ हाइपर टेंशन सिंस 20 ईयर्स। दैन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में नो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, ऐसी कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं है तो वही लिखना है। डॉक्टर विजिट, फ्रिक्वेंसी ऑफ डॉक्टर विजिट, कितनी बार डॉक्टर के पास जाते हैं महीने में, वो सब लिखना है आपको। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप जनरल अपीयरेंस लिखोगे कि ओवरऑल दिखने में कैसे हैं। तो क्लाइंट लुकिंग ग्रूम्ड, लीन है, पतले हैं। ठीक है, स्टॉलिंग विद होल्डिंग केन, वो जो डंडा या फिर कहते हैं ना, वो सहारा लेने के लिए जो खड़े होते हैं उसके थ्रू ये होल्ड करके वो केन को खड़े हुए हैं। देन काइफोसिस देखने को मिल रहा है, यानी कि कर्वेचर प्रॉब्लम है थोड़ा सा। देन वेल ड्रेस्ड है।
ठीक है। आफ्टर दैट आप फेस एंड नेक चेक करोगे तो फेस एंड नेक में ऐसा कोई सोर हो जो हील नहीं हो पाया हो और इरेगुलर टाइप का हो, तो ऐसा कोई लीजन है तो वो लिखना है। तो यहाँ पे नहीं है तो इसलिए लिखा है नन। ठीक है। स्किन देखनी है, स्किन कैसी है, ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे नॉर्मल है तो नॉर्मल पर टिक किया गया। देन लूज स्किन पे अधिकतर ओल्ड पर्सन में होती ही होती है ना, तो लूज स्किन आपको चेक करनी है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और अगर जो भी है आपके क्लाइंट में उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ लूज स्किन है तो प्रेजेंट किया है। देन फिंगर नेल में आप चेक करोगे कि फिंगर नेल सॉफ्ट है या थिक है। ठीक है। और जिस हिसाब से मिलेंगे आप उस हिसाब से टिक लगाओगे। देन आइस में आप चेक करोगे कि आइस जो है वहाँ उसका कलर कैसा है। सो कलर क्या है, ब्राउन कलर है विद रेडिश डिस्कलरेशन ऑन द आई बॉल। ठीक है। टीयरिंग, आंसू वगैरह आते हैं क्या, तो आंसू प्रेजेंट है यानी कि तो प्रेजेंट पे टिक लगाना है, एब्सेंट है तो एब्सेंट पे। विजन कैसा है, विजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डबल विजन तो नहीं दिखता, ब्लर्ड तो नहीं है विजन, सो नाइट विजन में प्रॉब्लम है इनको। देन यहाँ पे इनको कोई लेंसेज वगैरह लगाने पड़ते हो, ग्लॉकोमा हो या कैटरैक्ट हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लिखनी है। आफ्टर दैट ईयर्स असेस करोगे आप, और ईयर्स में ईयर पेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो यहाँ एब्सेंट है। दैन टिनिटस प्रेजेंट है एब्सेंट है, तो एब्सेंट है। टिनिटस मीन्स वो रिंगिंग साउंड इन द ईयर, राइट। आफ्टर दैट आप ईयर डिस्चार्ज चेक करोगे, तो ईयर डिस्चार्ज प्रेजेंट है या एब्सेंट, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देन हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में कोई प्रॉब्लम आती है, सो यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट है थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ एजिंग, तो एजिंग की वजह से थोड़ा बहुत होता है, ऊंचा सुनाई देता है, तो वो है। देन आप नोज़ असेस करोगे, और नोज़ में आपको चेक करना है कि नोज़ में कोई डेविएशन, नेजल सेप्टम डेविएशन प्रेजेंट है या नहीं, तो नो। रनिंग नोज़ है, नहीं। ब्लॉक्ड है, नहीं। देन टंग कैसी है, वाइट कोटेड टंग दिख रही है विद माउथ अल्सर, माउथ में अल्सर भी दिख रहे हैं। थ्रोट में कलर ऑफ थ्रोट एंड एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। नेक में लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट चेक की गई, तो लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट एब्सेंट है। नेक वेन्स डिस्टेंशन प्रेजेंट है, क्योंकि बीपी भी बढ़ा हुआ था ना, तो इस वजह से। एनी वाइट पैचेस ऑन द चीक, कोई वाइट पैचेस दिख रहे हैं चीक पे, नहीं दिख रहे हैं। देन आप उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाओगे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप चेक करोगे शेप ऑफ द चेस्ट। सो शेप ऑफ द चेस्ट में शेप कैसी मिल रही है, बैरल मिल रही है। बैरल मतलब कि जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आपको बड़ी हुई मिलती है, तो इस बेसिकली मतलब कोई लंग डिजीज़ को इंडिकेट करता है। सो आपको अब देखना है कि बैरल चेस्ट मिल रहा है, पिजन चेस्ट मिल रहा है, सिलेंड्रिकल चेस्ट मिल रहा है। देन ऑस्कल्टेट करना है, तो ऑस्कल्टेट पे आपको पता चलेगा कि कोई ब्रीदिंग या लंग प्रॉब्लम है या नहीं है, तो यहाँ पे है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो प्रेजेंट है। एक्सेसिव कफिंग हो रही है या नहीं, तो हो रही है। हिमोप्टेसिस मतलब ब्लड इन कफ, राइट, तो हिमोप्टेसिस प्रेजेंट है एब्सेंट है, तो एब्सेंट है। देन ब्रीदिंग साउंड चेक करने हैं, तो यहाँ पे वीजिंग मिल रही है एंड क्रैकल्स मिल रहे हैं। वीजिंग मतलब वही विस्लिंग साउंड, विसल जैसा, सीटी जैसा, और क्रैकल्स वहाँ मिलते हैं जहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होता है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जहाँ फ्लूइड कलेक्शन को शो करता है क्रैकल्स। देन हार्ट साउंड्स में रेट एंड रिदम थोड़ा सा इंक्रीज मिल रहा है इस पर्सन का। देन हम चेक करते हैं परकशन के थ्रू, तो परकशन के थ्रू यूज़ ऑफ फिंगर्स है ना, फिंगर्स का यूज़ करके हम परकशन टेक्निक के थ्रू चेक करते हैं कि फ्लूइड कलेक्शन है या नहीं है, तो यहाँ पे एब्सेंट है। जबकि ऊपर वाली फाइंडिंग जो क्रैकल्स है वो बता रही है कि प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे परकशन के थ्रू पता चल रहा है कि एब्सेंट है। देन एयर कलेक्शन एब्सेंट है। एनी स्पेशल साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है, सिम्टम्स तो नन, नहीं है। आफ्टर दैट आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का असेसमेंट करोगे, एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप वेट चेक करोगे, तो वेट बता दिया। चेस्ट पेन है या नहीं, तो प्रेजेंट है। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ADL, तो वो मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं। देन फ्रीक्वेंट कफिंग हो रही है उनको, तो प्रेजेंट। वीजिंग या डिस्निया है, तो प्रेजेंट है, तो यस लिख दिया। देन आप उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम असेस करोगे। सो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में आपको सेंस ऑफ टेस्ट चेक करोगे आप। सेंस ऑफ टेस्ट इम्पेयर्ड है। डेंचर्स वगैरह कुछ वियर करते हैं, नहीं। स्वालोइंग डिफ़िकल्टी है, नहीं है। रैक्टल ब्लीडिंग होती है क्या, नहीं है। एनी डिवाइसेस जैसे कि फीडिंग ट्यूब लगा हो, पेरेंटल न्यूट्रिशन या ऑस्टमी, ऐसा कुछ है, तो नहीं है, तो इसीलिए नन। आफ्टर दैट जेनेटो यूरिनरी सिस्टम असेस करोगे पेशेंट का, एंड जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में आप चेक करोगे इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ठीक है।
मीन्स यूरिन इनकॉन्टिनेंस इज जब आपको लॉस ऑफ कंट्रोल इन पासिंग ऑफ यूरिन, है ना। सो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में आप चाहे पूछोगे पेशेंट को कि पेशेंट को ड्रिबलिंग तो नहीं हो रही है ना, और मिक्सचरेशन तो नहीं हो रहा है, और उसको सेंसेशन हो रहा है इस बात का कि उसका ब्लैडर फुल हो गया या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। और कंप्लीट स्ट्रीम ऑफ यूरिन आ रही है या फिर रह जा रही है, या ब्लैडर में ही थोड़ी बहुत रिमेन रह जा रही है यूरिन, ये सब आप पूछोगे। तो देन इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन यहाँ पे एब्सेंट है, यूरिनरी इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं है। प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया ज़्यादातर देखने को मिलता है ओल्ड एज में, और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि बीपीएच है या नहीं है, तो यहाँ पे एब्सेंट है। देन डिक्रीज इन द साइज ऑफ फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, ऐसा भी कुछ नहीं है। देन ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन, ये भी एब्सेंट है। फीमेल पेशेंट, यहाँ पे हमारी पेशेंट तो मेल है, इसीलिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल ही नहीं होंगी, नॉट एप्लीकेबल। वैसे वो चीज़ें क्या हैं? वेजाइनल इचिंग है, और डिस्चार्ज और पेन, मंथली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है क्लाइंट पे, तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल। देन हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का असेसमेंट करेंगे, और इसमें हमें चेक करना होगा कोऑर्डिनेशन। तो पेशेंट का कोऑर्डिनेशन कैसा है? गेट जो है ना, वॉकिंग स्टाइल, वो अनकोऑर्डिनेटेड है ड्यू टू द एजिंग, थोड़ा बहुत एजिंग की वजह से। देन स्ट्रेंथ और सेंसरी परसेप्शन कैसा है? थोड़ा बहुत इम्पेयर्ड है बिकॉज ऑफ एजिंग, क्योंकि ऊंचा सुनाई देता है, सेंसरी परसेप्शन इम्पेयर्ड हो गया ना। देन हेडेक्स और सीजर, तो हेडेक या सीजर प्रेजेंट है? नहीं है। चलो ठीक है, फिर सिनकोप, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें हम किसको नॉर्मली ये कहते हैं चक्कर आ गया, बेहोश हो गया पर्सन, तो ऐसा कुछ है? नहीं है। डिजीनेस है? नहीं है। मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा या फॉरगेटफुल हो रही है, फॉरगेटफुलनेस है? नहीं है। उसके बाद आप चेक करोगे मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। तो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आप चेक करोगे फॉल्स होते हैं क्या? फॉल्स मतलब गिर जाते हैं क्या पेशेंट इधर से उधर जाते हैं? नहीं। वियरिंग प्रोस्थेसिस, किसी तरह के प्रोस्थेसिस पहनने पड़ रहे हैं? नहीं। जॉइंट पेन है, ठीक है। लो बैक पेन नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम चेक करेंगे जॉइंट पेन, वीकनेस और फटीग, ऐसा कुछ है? सो प्रेजेंट है, तो हम प्रेजेंट पे टिक लगा देंगे। आफ्टर दैट डाइट, डिटरमाइन डेली डाइट। डेली डाइट कितनी लेते हैं? 2200 किलो कैलोरीज लेते हैं, 3 टाइम दिन में खाना लेते हैं, और ईटिंग फूड, ठीक है। देन करेंट मेडिकेशन कौन सी चल रही है? टैबलेट निफिडिपिन, टैबलेट प्रोपिनोलॉल एंड टैबलेट पेंटॉप। एंड ये सब एक तो ये बीपी की हो गई, और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया पेंटॉप, क्योंकि शायद अल्सर थे उनके, इसीलिए। एंड देन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, ऐसा कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो हमने नन टिक किया है। देन साइको सोशल असेसमेंट। साइको सोशल असेसमेंट में आप चेक करोगे कि अल्कोहल एंड टोबैको, ऐसा कुछ पेशेंट लेता है या नहीं। तो ही इज़ कंज्यूमिंग अल्कोहल सिंस 20 ईयर, 20 साल से ले रहा है वो अल्कोहल। तो डिफ़िकल्टी है स्लीपिंग में? नहीं है, ठीक है, आराम से नींद आती है। सैडनेस, डिप्रेशन जैसा कुछ है? नहीं है, गुड। देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन यूजुअल एक्टिविटीज़, ऐसा कुछ है जिसे हम एनहिडोनिया बोलते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली, जिसमें प्रीवियसली प्लेजर मिल रहा था उन एक्टिविटीज़ में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, तो वो ऐसा भी कुछ नहीं है। मूड यूथाइमिया है, नॉर्मल मूड है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है? अनएम्प्लॉयड है। एंड आफ्टर दैट हॉबीज़ चेक करोगे, हॉबीज़ तो बता ही चुके थे, वो सिंगिंग एंड वॉकिंग बताई दी थी उन्होंने स्टार्टिंग में। सेक्शुअल एक्टिविटीज़ नन। देन आप उनसे पूछोगे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग असेसमेंट। सो एक्टिविटीज़ में पूछोगे आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, तो ये यूजुअली ईट वेजिटेरियन मील्स, वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं 3 टाइम्स अ डे। देन स्लीपिंग पैटर्न इनका कैसा है? नॉर्मल है, 7 घंटे की नींद लेते हैं, 7 आवर्स स्लीप। मोबिलिटी कैसी है इनकी? डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। ओके। देन फूड, क्लोथ एंड शेल्टर के बारे में आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लोगे। एंड देन फाइंडिंग ऑफ एबनॉर्मलिटीज़। फाइंडिंग ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ में अभी तक आपने जो भी असेसमेंट किया उसके थ्रू जो भी एबनॉर्मलिटीज़ मिली वो आपको समराइज़ करते हुए लिखनी है। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन रेट एंड रिदम ऑफ हार्ट रेट बढ़ा हुआ था ना, दैट इज़ 98 बीट्स पर मिनट। वीजिंग एंड क्रैकल्स हर्ड ऑन चेस्ट एग्जामिनेशन, चेस्ट ऑस्कल्टेशन करने पे हमको वीजिंग एंड क्रैकल्स मिले थे, और साथ में एडवेंशियस लंग साउंड्स प्रेजेंट, राइट। उसके बाद वेट, हाँ जी, उसके बाद रेज्ड इन ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जॉइंट पेन है, डिस्निया है, ब्रीदिंग रेट
नॉर्मल है। एंड दिस ऑल फाइंडिंग मैंशनड अबव हैव सीन आफ्टर डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन। तो ये हमको सारी एबनॉर्मलिटीज़ मिली पूरा डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद। आफ्टर दैट वी विल राइट हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या क्या देनी है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन। सो डिस्निया है तो डिस्निया के लिए आप उन्हें बोलोगे कि परफॉर्म डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, है ना। देन टेक अ स्पायरोमीटर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फिजिशियन एंड परफॉर्म डू एक्सरसाइज ऑन द स्पायरोमीटर। सो स्पायरोमेट्री करनी है। एंड देन टेक प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेना है। कंसल्ट टू द फिजिशियन, फिजिशियन से कंसल्ट करना है। एंड फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए आप क्या बताओगे कि आपको रूटीन चेकअप करना है, डेली बीपी मॉनिटर करना है, लो सोडियम डाइट लेनी है, टेक वेल बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टेकिंग स्पाइसी एंड ऑयली फूड, स्पाइसी एंड ऑयली फूड नहीं लेने हैं। सो बच्चों यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी राइटिंग समझ में नहीं आई तो इसलिए मैंने साथ साथ बोलना भी ज़रूरी समझा, जिससे कि आपको कहीं पे भी कोई राइटिंग समझ में ना आई हो तो आप अच्छे से सुन के भी उस चीज़ को समझ सकें। और इस तरह के और असाइनमेंट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट होकर आप हमसे कोई भी डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। नो गुड डे, यहाँ पे कंक्लूजन भी बचा है अभी। सॉरी यहाँ पे कंक्लूजन भी बचा था एंड आई थॉट कि यहाँ पे एंड हो चुका है। सो कंक्लूजन में आपको लिखना है मिस्टर सत्यनारायण ऑफ एज 17 ईयर्स। मतलब ओवरऑल आपको जो भी मिला असाइनमेंट में, जो भी आपको समझ में आया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसे आप कंक्लूड करके लिख दोगे, है ना। सो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि मिस्टर सत्यनारायण ऑफ एज 71 ईयर्स हैविंग चीफ कंप्लेंट्स ऑफ डिस्निया, ब्रेथलेसनेस एंड जॉइंट पेन। ठीक है, तो मिस्टर सत्य नारायण हैं, इनकी एज इतनी है, इनको ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको ये हिस्ट्री रह चुकी है हाइपरटेंशन की एंड अल्कोहल कंजप्शन की 20 साल से। एंड ही इज़ लिविंग अ हेल्दी लाइफ अर्लियर, पहले हेल्दी लाइफ थी इनकी। ही इज़ ऑन मेडिकेशन एंड और एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, मेडिकेशन या एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपीज़ पे हैं। Then on examination, adventitious lung sounds and changes in vital signs has been observed. Okay. Then for maintaining the good or normal health status, supportive interventions are being given and health education given. तो बच्चों आपको थोड़ी बहुत भी डिफ़िकल्टी आ रही होगी, आई नो, राइटिंग समझने में, बट ये राइटिंग मेरी नहीं है एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग। बट असाइनमेंट समझाने का मेन पर्पज़ यही होता है कि जिन लोगों के पास फॉर्मेट नहीं है या जिन लोगों के पास कोई गाइडेंस नहीं है, उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, राइट। सो आई थिंक मेरे बोलने से सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं आप लोगों को कि कहाँ पर क्या लिखा है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। फाइनली इट्स कम्प्लीटेड। यहाँ पे आपके सिग्नेचर स्टूडेंट एंड सिग्नेचर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आ जाएंगे और इस तरीके से आपको ये पूरा असाइनमेंट बनाना है। ओके, थैंक यू।